हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी s1 s2 एंड s3 रेस्पेक्टिवली। आपको दिया है कि किसी एपी की पहली n टर्म्स तक का जो सम है उसे s1 से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, और उसी एपी की पहली 2n टर्म्स तक का जो सम है उसे s2 से डिनोट किया हुआ है, और 3n टर्म्स तक के सम को यहां पे s3 से डिनोट किया हुआ है, और शो करना है s3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ s2 माइनस s1। ये चीज आपको शो करनी है। तो ये क्वेश्चन एपी का है और यहां पे सम ऑफ टर्म्स की बात चल रही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, जहां पे d कॉमन डिफरेंस होता है और a फर्स्ट टर्म होती है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो छोटा होता है, ये होता है n बाय टू इन ब्रैकेट a प्लस में l। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, l यहाँ पे लास्ट टर्म होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला तो लगाना ही है सम ऑफ n टर्म्स का। हम इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो छोटा वाला है। इससे सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो हमें गिवन है यहाँ पे पहले वो चीज लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाय टू इन ब्रैकेट a प्लस में l। अब यहाँ पे तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन तीनों इंफॉर्मेशन को पहले मैं लिख लेता हूं। s1 बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को, तो s1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूं फॉर्मूले की फॉर्म में। s1 है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो यहां इस फॉर्मूले में n की जगह पे मेरे को n ही फिल करना है, n बाय टू इंटू में a प्लस l, और इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रख लेता हूं। इसी तरह से s2 है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स के बराबर, तो s2 की मैं वैल्यू लिख लेता हूं। ये गिवन है मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स के बराबर, तो फॉर्मूले में मैं n की जगह पे 2n लिख लूंगा, क्योंकि अब जो टर्म्स है वो मेरी 2n है। तो 2n बाई टू इंटू में a प्लस l। यहां पे 2 से 2 कट रहा है, तो काट के मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूं। ये हो गया n इंटू में a प्लस l। ये मैं रिजल्ट नंबर 2 रख लेता हूं। इसी तरह से s3 ये है सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स के बराबर, तो फॉर्मूले में मैं n की जगह पे इस बार 3n रखूंगा, 3n बाई टू इंटू में a प्लस l, और इसे मैं रिजल्ट नंबर 3 रख लेता हूं। अब जो चीज मेरे को शो करनी है वो मैं लिख लेता हूं। यहां टू शो मुझे करना है कि S3 बराबर है थ्राइस ऑफ S2 माइनस में S1। अब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। मैं राइट हैंड साइड को उठाऊंगा और यहां पे S2 और S1 की वैल्यूज को 1 और 2 से देख के मैं फिल करूंगा और सिंप्लीफाई करते हुए चला जाऊंगा। जो मेरा लास्ट में रिजल्ट आएगा ना, वो मेरे S3 के बराबर होगा। बस फिर मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाएगा और ये हमारा शो हो जाएगा। तो अब मैं लेता हूं यहां पे राइट हैंड साइड को। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है 3 इंटू में S2 माइनस S1। 3 तो एज इट इज रहेगा, इन ब्रैकेट S2 की वैल्यू ऊपर से देखिए n इंटू a प्लस l, n इंटू में a प्लस l, और फिर ये माइनस है। S1 की वैल्यू ऊपर देखिए n बाय टू a प्लस l, n बाय टू इंटू में a प्लस l, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर 3 जो है इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। इससे आगे सिंप्लीफिकेशन देखिए, 3 एज इट इज है। अब अंदर में दो टर्म्स है, दोनों टर्म में आप देख रहे हो a प्लस एल यहां भी है, a प्लस एल यहां भी है, तो a प्लस एल को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो a प्लस एल तो ले लिया मैंने बाहर कॉमन। यहां फर्स्ट टर्म में से बच गया है ये n, और यहां से बच गया माइनस n बाय टू, माइनस n बाय टू। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3 इंटू a प्लस एल, यहां पे सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे n माइनस n बाय टू, 2n माइनस n,
तो ये 2n माइनस एन ऊपर हो गया और अपॉन में 2 हो गया, और यहाँ पे 2n में से n माइनस किया तो n/2 हो गया। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये n लिखा हुआ है, ये हाफ n लिखा हुआ है, जबकि एक में से आधा माइनस करते हैं तो आधा ही बचता है ना, तो ये भी आधा ही है, ये n/2 है। तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया है n/2। अब इनमें थोड़ा सा मैं रिराइट कर लेता हूँ। ये मैंने 3 लिख लिया, यहाँ पे नंबर को मैं इसके नीचे ले लेता हूँ 2, और ये n यहाँ ले लेता हूँ, और a प्लस l को फिर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये सारे मल्टीप्लाई में ही है ना, ऊपर 3 हो तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैंने इसे इसलिए बना लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है S3। अब आप S3 पे ध्यान दीजिए, S3 इसी के बराबर है जो ये आपका आ गया है ना, ये देखिए रिजल्ट को, ये जो हमारा रिजल्ट आया है लास्ट में 3/2n इंटू a प्लस एल। नंबर 3 पे देखिए, ये आपका S3 के बराबर ही है ना, तो हम इसके नीचे लिख देंगे कि ये चीज़ S3 के बराबर है। ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखना कि आपने क्यों लिया है, कहाँ से लिया है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 3, कि 3 में हम ये चीज़ दिखा चुके हैं कि S3 जो है इसके बराबर है। तो हो गया ये तो प्रूफ, हम लेके चले थे राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट साइड के बराबर आ गया है। तो लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, और ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन खत्म।